तो भाई दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है अपला मराठी बिग बॉस का सीजन 3 का, जहां पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। मतलब कि आज पहला दिन है, अगर बात की जाए तो हमें इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही है जिसको देख के लिटरली दिल खुश हो गया कि भैया राहुल मुंबईचा मुलगा, कितना बढ़िया तुम्हें कंटेंट मिल रहा है। क्योंकि आप लोगों को बात भी तो करनी है आप लोगों से उस बारे में। क्यों बात करेंगे आज हम दोस्तों मीरा की, कि किस तरीके से स्नेहा को वो बनाना चाहती है अपना टारगेट। मीनल की बात करेंगे, भैया इससे ज्यादा दम लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब ये क्या था, वो याद है 3 इडियट की बात, वो जिसमें वो टीचर पूछता है अरे भाई कहना क्या चाहते हो। तो मैं मीरा को यही कहना चाहता हूँ कि भाई मीनल को कहना चाहता हूँ, अरे भाई तुम कहना क्या चाहती थी, मतलब खुल के तो बताओ। स्नेहा बाग की बात करेंगे कि जाग गई बागली, जिस तरीके से स्नेहा ने आज अटैक किया ना, लिटरली मजा आ गया मुझे देखकर। उसके साथ साथ आज के दिन में दोस्तों जहां पर जय और विशाल की भी बात करेंगे, क्योंकि अब ये वर्सेस मुद्दा होने वाला है जल्द से जल्द घर के अंदर। वहीं साथ ही साथ ये सुरेखा ताई की भी बात करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, तो शुरुआत करते हैं। मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघतात तुमचा फेवरेट चॅनल फिफा फूड। नमस्कार मित्रांनो, चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में मी मौजूद आहे, राहुल भोज RAHUL BHOJ फॉलो करा। चला अपना मराठी बिग बॉस। सबसे पहले आज के दिन दोस्तों मैं मेजर मुद्दे उठाता हूं, ठीक है। मेजर मुद्दों में अगर आप देखेंगे, विकास बहुत ज्यादा डेस्परेट है फॉर ग्रुपिज्म। विकास जिस तरीके से ग्रुप को बनाने के लिए डेस्परेट है, बाप रे बाप। आज के दिन हमने उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग देखी। मीनल के साथ हमने एकदम भयंकर शतरंज वाली जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वो देखी। मीनल के साथ बात कर रहे हैं, उससे पहले वो अक्षय के साथ बात कर रहे थे। अक्षय देखो, ये बात तो है, हमें अक्षय को पता है कि कैसे सरवाइव करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अक्षय को नहीं पता, इसी वजह से उसने जो है उत्कर्ष और जय को चुना है ज्यादातर। और वहीं अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मीनल लोगों की बात करें तो मीनल और अपना विकास जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से भयंकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग खतरनाक गेम करेंगे। 3 तू लेकर आ, 3 मैं लेकर आऊंगा और अपन जो है इसके मास्टरमाइंड बनेंगे। बट वो कहते हैं ना कि बिग बॉस कब क्या पलट दे ये कोई नहीं जानता। प्लानिंग प्लॉटिंग अच्छी है, इन्होंने अच्छी करी, इंटरेस्टिंग लगी मुझे वो, लेकिन ये कब पलटेंगे, कब किस तरीके से गेम पलटेगा, ये देखना मजेदार रहेगा। अब दोस्तों ये तो थी मेन इंपॉर्टेंट बात। वहीं उसके बाद अगर आप लोगों ने देखा होगा तो गायत्री और मीरा दोनों ही मिलकर अब स्नेहा की बातचीत कर रहे हैं कि यार ये कितनी वियर्ड है। मतलब कि पिछले हफ्ते जो है माजरेकर साहब ने इसकी तारीफ कर दी, तो ये डेफिनेटली चने के झाड़ में चढ़ गई होगी, राइट। जिस तरीके से ये चने के झाड़ में चढ़ गई है, ऐसा लग रहा है कि ये जो है अब भाव नहीं देगी, राइट। और यही बात बोलती हुई गायत्री नजर आती है। जो कल डिस्कशन हुआ था ना हमारा, कि गायत्री जब बात कर रही थी स्नेहा से कि मेरी कोई गलती नहीं है, हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि गायत्री को पता चल गया था कि कहीं ना कहीं स्नेहा अच्छा खेल रही है तो वो उसके पीछे जा सकती है, लेकिन स्नेहा ने मुंह नहीं लगाया। तो अब ये दोनों मिलकर जो है ये भी बात कर रही है। वहीं गायत्री और मीरा की वाली बात सुनी आपने, जहाँ पे कह रही हैं कि भाई पहले अगर हम घर वाले जो है हमारे ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करेंगे। कौन सा ग्रुप तुम्हारा, तुम दोनों का, कौन सा तुम दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा पक्की है। तो वो कहती है कि हम ये तोड़ने की कोशिश करेंगे और हमको अलग अलग टीम में रख लेंगे। तो अलग अलग टीम में अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि तू अलग खेलेगी, मैं अलग खेलेगी, तो अपन के लिए पहला जो है टीम होगी, उसके बाद हम अपन के लिए खेलेंगे और लोगों को मजा चखाएंगे। तो भाई मीरा कहीं ना कहीं यहाँ डरी सहमी सी भी लगी मुझे ऐसा लगा कि मीरा शायद थोड़ी सी डर गई है, एंड शी इज ट्राइंग टू बी सेफ नाउ। गायत्री की बात करें तो शी इज ऑल्सो फिगरिंग इट आउट कि आखिरकार करना क्या है, कैसे बढ़ना है, क्या नहीं करना है। सुरेखा ताई को हमने देखा, सुरेखा ताई बोलती है कि मुझे यहाँ पे ये लोग सब चिक चिक करते हुए कहते हैं मुझे तो यही पसंद है। मैं 3 महीने 3 महीने 2 महीने 2 हफ्ते 3 हफ्ते जितने भी हफ्ते मैं रहूंगी यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं सामने जो है फेक रह के खेलूं और दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती इसमें। मैं चाहती हूँ जैसी मैं हूँ वैसे दिखूं, जैसा परफेक्शन है मेरा वैसे दिखे, मैं भी ऐसे ही हूँ।
जैसा मैं हूँ वही मैं आपको बात करता हूँ। परफेक्शन यार, आप किसी को इम्प्रेस करने के चलते आप अपनी रियल पर्सनैलिटी कैसे छोड़ सकते हैं? अगर कोई आपको इम्प्रेस होना ही है किसी को, तो वो आपकी रियल पर्सनैलिटी से होगा ना। सुरेखा जी, सुरेखा ताई, खूप छान, हा, खूप छान, मला मतलब खूब छान। अब सुरेखा जी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने जो बात बोली कि मुझसे ज़बरदस्ती नहीं होता है, ये ड्रामा नहीं होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया भी मुझे देखनी है। ये 3 महीने या 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितना भी कर लेंगे, लेकिन बात का क्या, बात का तो कहीं ना कहीं फिर हमें करना ही पड़ेगा ना। दुनिया को फेस करना पड़ेगा, और दुनिया को फेस करने के लिए मेरे को भाई इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दुनिया को इस तरीके से झूठा अपना व्यवहार दिखाऊं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो शिवलीला की बात करते हैं। शिवलीला ने काफ़ी हद तक गेम समझने की कोशिश कर दी है। शिवलीला कहती है कि लोग यहाँ पर 2 नाव में सवार होकर जा रहे हैं। शिवलीला कहती हैं, जब वो विकास से बातचीत कर रही थी, कि 2 नाव में सवार होकर जा रहे हैं लोग ये कर रहे हैं, वो जब मैं अपना गेम खेलूंगी तब पता चलेगा। शिवलीला जी, हम चाहते हैं आप अपनी लीला दिखाओ। अब तो माजरेकर सर ने भी आपको लेकर कह दिया है कि मेरी गारंटी है कि मैं जो है इसे कहीं ना कहीं दूर रहूंगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम मीनल और जय को आपस में बातचीत करते हुए देखते हैं। मीनल और जय काफ़ी चीज़ें कहते हैं, काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात, क्या आपने नोटिस किया कि इनकी दोस्ती बाद में नहीं जमती है? जी हाँ दोस्तों, मीनल और जय की अगर बात करें तो इन लोगों ने कोशिश करी अपनी तरफ से कि इनकी दोस्ती बन जाए, लेकिन जय ने पलटी कब मारी? पलटी तब मारी जब स्नेहा वाघ के साथ मीनल का झगड़ा हुआ। मीनल ने वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग डम बात करी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई बात उसकी, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा यार कि ये बंदी बोल क्या रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस बंदी का, वो कुछ भी बोल रही थी। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर गायत्री और विकास भी बात करते हुए नजर आए हैं, वो कल की बातों को लेकर, स्पेशली उत्कर्ष और जय की बातों को लेकर। उत्कर्ष और जय बुरी तरीके से कल के दिन एक्सपोज हुए बिग बॉस के घर में। माजरेकर सर ने बोला ये तो डबल ढोलकी है, ये जिस तरीके से गेम खेल रहा है ये तो डबल ढोलकी का खेल रहा है। अब इसी चीज को लेकर गायत्री और विकास भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं साफ कहना चाहता हूँ कि गायत्री अपना मन बना चुकी है कि वो खेलेगी तो इन्हीं के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही अभी कितना भी नानुकुर कर रही है या कितने भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, लेकिन खेलेगी उन्हीं के साथ, जो मुझे ऐसा लगता है। ओके गाइज, अब आते हैं जोड़ी की बेड़ी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये, स्नेहा मीरा की जोड़ी बन गई, सोनाली और सुरेखा जी की जोड़ी बन गई, संतोष यानी कि अपने दादूस और तृप्ति की जोड़ी बन गई, जय और गायत्री की जोड़ी बन गई, विशाल और विकास की जोड़ी बन गई, उत्कर्ष और अक्षय की जोड़ी बन गई, और बाद में ट्रिपलेट्स बचते हैं, यानी कि मीनल, आविष्कर और शिवलीला। अब दोस्तों अगर आप बात करेंगे नाम मोटे लक्ष्य छोटे वाला जो टास्क होता है, यानी कि नॉमिनेशन टास्क हुआ था, उसमें सबने अलग अलग बोला, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं भांप लग गया था कि ये ट्रिपलेट्स तो शिकार होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रिपलेट्स शिकार बनते हैं, और इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए जय, गायत्री, विशाल, विकास, मीनल, आविष्कर और शिवलीला, राइट। तो यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर इस वक्त आपने अक्षय को सुना होगा, मतलब ही साउंड सो डम। बिग बॉस, इनमें से मैं किसी को नहीं करना चाहता, क्या मैं अपने आप को नॉमिनेट कर सकता हूँ? मैं पूछ रहा हूँ भैया, मतलब अक्षय ये बताओ, अगर बात करी जाए अक्षय आपकी, कि आपके जो फैंस बैठे हैं बाहर, जिस तरीके से फैंस आप पर जो है एक तरीके से ये सट्टा लगाए हुए हैं या फिर अपनी उम्मीदें पाले हुए हैं, उनको तो आपने बुरी तरीके से लताड़ दिया। उनको तो आपने बोल दिया कि भैया मैं तो हार जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, मैं नॉमिनेट हो जाऊंगा, तुम लोग अपना एड़ी चोटी का जोर लगाने लगाओ। मुझे बहुत ही बेवकूफ़ भरा डिसीजन लगा, एंड आई वुड लाइक टू से दिस थिंग कि ये बेवकूफ़ी है। जी हाँ, ये बेवकूफ़ी है। दादुश की बात करते हैं दोस्तों। आज के दिन एपिसोड में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। जिस तरीके से वो बाहर आए, जिस तरीके से वो रोने वाली बात कही उन्होंने, और जिस तरीके से उनकी बात जो सामने है, मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्यों दादुश जो है वो एड़ा बन के पेड़ा, मतलब कि सामने दिखा रहे हैं कुछ और पीठ पीछे कुछ और गेम खेल रहे हैं। आपको क्या लगा इस बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, जिस तरीके से दादुश का गेम है। वहीं दोस्तों विशाल की बात करते हैं, विशाल और उत्कर्ष की। ठीक है,
विशाल को लग गया कि यहाँ पे जो मेरे को जो इन लोगों ने नॉमिनेट किया है उसमें उत्कर्ष का भी होगा। वो उत्कर्ष को जाके कन्फ्रंट करता है कि भाई देख, मैंने जब तेरा टास्क करा था तो उस वक्त कम से कम तुझे ये बात सोचनी चाहिए थी, तूने तो कुछ बोला ही नहीं, और अभी तूने इस तरीके से मुझे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया। उत्कर्ष ने हालांकि यहाँ पे सच्चाई बोली तो वो मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि उत्कर्ष ने एक सही डिसीजन लिया है और बहुत सही, और विशाल को ये बात समझ में आनी चाहिए। विशाल एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, विशाल को सपोर्ट मिल रहा है, और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि विशाल को मैं आगे तक जाते हुए देखना चाहता हूँ, जय के साथ फाइट करते हुए देखना चाहता हूँ। जय वर्सेस विशाल देखना मजेदार रहेगा। लास्ट बात करते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा मीनल और ये स्नेहा के झगड़े की। मतलब कि मीनल इतनी डम, निहायती बेवकूफ लड़की, उससे पूछा गया कि तुम क्यों अपनी जगह पे किसी और को रखना चाहती हो। चलो आपने स्नेहा का नाम ले लिया, ठीक है, लेकिन उसकी बात क्या? आप मेरे साथ बैठते नहीं हो, आप मेरे साथ बात नहीं करते, आपको मैंने कोशिश करा, अप्रोच किया, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे माजरेकर सर तक तारीफ कर रहे थे इसकी, स्नेहा की, तो आप कौन हो भाई? आप ये भी तो सोचो मीनल, आप क्या बना रही थी अपना प्रोग्राम? आप अगर एक लाइन में बोल देती कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो कितनी ज्यादा बातें क्लियर हो जाती, राइट? क्लियर होती कि नहीं होती? तो मुझे ऐसा लगता है कि मीनल बहुत डम थी, और मुझे हाँ स्नेहा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि बंदी जो है कोशिश करी और बंदी आज जाग गई, इसीलिए मैंने बोला जाग गई शेरनी। आप लोगों का क्या रिएक्शन है जरूर बताइएगा। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस। एंड लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि कमेंट करें, सोशल मीडिया में मुझे ज्वाइन कर लें, एंड हसत रहा, मजेत रहा, टेंशन देऊ नका आणि टेंशन घेऊ नका।